वेलकम बैक टू मैथमेटिक्स क्लास। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर डिफरेंशिएशन जो चैप्टर है उसमें एक्सरसाइज 1.2 का 4 से लेकर 7 सेकंड से 2 से लेकर 5 तक सभी क्वेश्चन देखे थे। तो आज के इस वीडियो में स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 6 देखने वाले हैं और क्वेश्चन नंबर 6 में जो भी फॉर्मूले लगते हैं वो फॉर्मूले मैं एक बार आपको बता रहा हूँ। वो फॉर्मूले अगर आपको आप लर्न कर दो फॉर्मूले तो क्वेश्चन नंबर 6 में और उसके बाद के जितने भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन है उसमें बिल्कुल डिफिकल्टी नहीं जाएगी। कुछ डेरिवेटिव ऑफ स्टैंडर्ड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के कुछ फॉर्मूले हैं और उस ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले में कुछ यूजफुल फॉर्मूले हो रहे हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो फर्स्ट इनवर्स यानी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उसके डेरिवेटिव मुझे फाइंड करना है। तो फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इज स्टूडेंट साइन इनवर्स, ओके। उसके बाद सेकंड है cos, तो cos इनवर्स। थर्ड है स्टूडेंट tan। उसके बाद है नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो cot। उसके बाद नेक्स्ट है स्टूडेंट sec इनवर्स, डेरिवेटिव ऑफ sec इनवर्स x। और नेक्स्ट है डेरिवेटिव ऑफ what cosec इनवर्स x, डेरिवेटिव ऑफ cosec इनवर्स x। तो स्टूडेंट फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ sin इनवर्स x क्या होता है? इनवर्स फंक्शन है ये, तो डेरिवेटिव ऑफ sin इनवर्स x ये आता है 1/√1 - x²। ये आपको याद रखना है स्टूडेंट। डेरिवेटिव ऑफ sin इनवर्स x 1/√1 - x²। डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स x ये आता है स्टूडेंट माइनस साइन लगाना है, -1/√1 - x²। उसके बाद स्टूडेंट tan इनवर्स x, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x ये आता है 1/1 + x²। डेरिवेटिव ऑफ cot इनवर्स x ये आता है स्टूडेंट यहाँ पे माइनस साइन लगाना है, -1/1 + x²। उसके बाद स्टूडेंट डेरिवेटिव ऑफ sec इनवर्स x ये आता है 1/x √x² - 1/√x x² - x। किसका डेरिवेटिव स्टूडेंट? डेरिवेटिव ऑफ sec x। और नेक्स्ट है डेरिवेटिव ऑफ cosec x, यहाँ पे साइन माइनस का, -1/x √x² - 1। तो स्टूडेंट अगर आप इस फॉर्मूले को याद कैसे रखना है इसकी मैं हिंट बता रहा हूँ। ये दो पेयर है, ये दो फॉर्मूले पेयर है और ये दो फॉर्मूले पेयर है। देखो ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो cos इनवर्स का फॉर्मूला डेरिवेटिव याद रहेगा, बस माइनस साइन ही चेंज करना है। डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x अगर आपको याद है, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 + x², तो cot का क्या होगा? -1/1 + x²। उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ sec इनवर्स x अगर आपको पता है स्टूडेंट 1/√x² - 1, तो आप cosec इनवर्स x का भी आप डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हो। ये आता है स्टूडेंट -1/√x x × √x² - 1। तो ये हो गया स्टूडेंट डेरिवेटिव इनवर्स फंक्शन जो भी है ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन उस सभी के डेरिवेटिव। तो ये जो फॉर्मूले ये फॉर्मूले बाय हार्ट कर लो ताकि ये इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 6 के बाद के 6 और 6 में बाद के जितने भी क्वेश्चन है सभी भी यूजफुल रहने वाले हैं। और कुछ में फॉर्मूले यूजफुल आपको जो है स्टूडेंट वो मैं बता रहा हूं। जैसे sin इनवर्स, अभी मैं x की बात कर रहा हूं, तो sin इनवर्स x ये x होता है स्टूडेंट। और मैं अगर इसको ऐसे लिख रहा हूं sin x, या मैं ऐसे लिख रहा हूं sin इनवर्स x, तो ये भी x ही होता है। वैसे ही स्टूडेंट cos इनवर्स cos x ये x होता है, तो cos इनवर्स x ये भी x होता है। ये जो सभी फॉर्मूले स्टूडेंट्स आपके टेक्स्ट बुक में दिए, ठीक है। वैसे ही स्टूडेंट्स tan इनवर्स tan x होता है, तो यहाँ पे मैं अगर tan पहले लिखता हूँ तो tan इनवर्स x अगर मैं लिखता हूँ तो भी उसका आंसर क्या होगा? x होगा। और जो दो फॉर्मूले sec इनवर्स sec x, अगर ये x होता है
तो sec इनवर्स x ये भी x होगा। हो सकता है स्टूडेंट ये फॉर्मूला टेक्स्ट बुक में थीटा के फॉर्म में दिए होंगे, लेकिन मैं x की जगह कोई भी वेरिएबल यूज कर सकता हूँ, ठीक है। थीटा भी नहीं, मैं गामा भी, y भी, z भी यूज कर सकता हूँ, फॉर्मूले एज इट इज वही रहेंगे। तो ये फॉर्मूला है। और एक कोसेक का फॉर्मूला है स्टूडेंट, कोसेक इनवर्स कोसेक थीटा इक्वल टू थीटा होता है। और ये अगर मैं पहले लिखता हूँ कोसेक इनटू कोसेक इनवर्स थीटा, तो ये भी क्या होता है स्टूडेंट, थीटा होता है। हमेशा याद रखो जब मैं इधर का ये सेक इधर लिखता हूँ तो x नहीं आना चाहिए, x यहाँ पे रहेगा। तो इसका भी आंसर क्या आता है, थीटा आता है। और कुछ स्टूडेंट्स आपको जो बेसिक फॉर्मूला मैंने बताए थे वो भी आपको यहाँ पे यूज होंगे। 1 प्लस cos थीटा, 1 माइनस cos थीटा, 1 माइनस 1 प्लस cos थीटा, ये आता है स्टूडेंट 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2, 1 माइनस cos थीटा, 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर आता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, 1 माइनस cos थीटा, 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2। और स्टूडेंट sin x का फॉर्मूला 2 sin x बाय 2 इनटू cos x बाय 2। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद sin x का फॉर्मूला है, वैसे ही sin 2x का फॉर्मूला है। sin 2x का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट, 2 sin x इनटू cos x। वैसे यहाँ पे अगर मैं cos 2 थीटा लिखता हूँ, जैसे यहाँ पे मैं 2 थीटा लिखता हूँ स्टूडेंट, तो यहाँ पे थीटा बाय 2 नहीं आएगा, यहाँ पे ओनली थीटा आएगा। यहाँ पे अगर मैं 2 थीटा लिखता हूँ तो यहाँ पे 2 थीटा नहीं आएगा, क्या थीटा बाय 2 नहीं आएगा, ओनली थीटा आएगा। तो ये आपको याद रखना है स्टूडेंट। उसके बाद ये कुछ एग्जांपल मैंने ऑलरेडी लिखे थे, वो एज इट इज रहने दो। और कुछ बेसिक फॉर्मूले स्टूडेंट वो मैं आपको बता रहा था, ठीक है। तो जैसे sin इनवर्स cos थीटा, ये आता है स्टूडेंट sin इनवर्स। अभी cos थीटा का फॉर्मूला क्या है, cos थीटा होता है स्टूडेंट sin पाई बाय 2 माइनस थीटा, sin पाई बाय 2 माइनस थीटा ये होता है स्टूडेंट cos थीटा। तो देखो अभी ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज करो, sin इनवर्स sin, ये जो वैल्यू है ये स्टूडेंट x की वैल्यू है। तो sin इनवर्स sin x, sin इनवर्स sin x x होता है, तो sin इनवर्स sin थीटा भी थीटा होगा ना, बराबर है। तो थीटा की जगह क्या है यहाँ पे पाई बाय 2 है, इसलिए यहाँ पे आएगा पाई बाय 2 माइनस थीटा आएगा। ये हो गया फर्स्ट फार्मूला। सेकंड फार्मूला ये ऐसे आ सकता है cos इनवर्स sin थीटा, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ स्टूडेंट, cos इनवर्स sin थीटा ये होता है cos पाई बाय 2 माइनस थीटा। cos इनवर्स cos थीटा थीटा होता है, तो थीटा की जगह क्या है पाई बाय 2 माइनस थीटा है। तो ये हो गया स्टूडेंट सेकंड फार्मूला। उसके बाद थर्ड जो फार्मूला है स्टूडेंट, थर्ड फार्मूला है tan इनवर्स cot थीटा। तो स्टूडेंट्स tan इनवर्स cot थीटा है, क्या होता है cot थीटा है, cot थीटा है स्टूडेंट होता है tan पाई बाय 2 माइनस थीटा। tan इनवर्स tan थीटा थीटा होता है, तो ये क्या है पाई बाय 2 माइनस थीटा है। सेम स्टूडेंट क्या करना है cot का, cot इनवर्स tan थीटा अगर मैं लिख रहा हूँ तो cot इनवर्स tan थीटा स्टूडेंट होता है cot पाई बाय 2 माइनस थीटा। तो cot इनवर्स cos थीटा ये थीटा होता है, ये आएगा पाई बाय 2 माइनस थीटा। नेक्स्ट फॉर्मूला है स्टूडेंट sec इनवर्स cosec थीटा। तो sec इनवर्स cosec थीटा को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, sec इनवर्स cosec थीटा ये होता है स्टूडेंट sec पाई बाय 2 माइनस थीटा। तो sec इनवर्स sec सीधा थीटा होता है, तो ये कितना आएगा पाई बाय 2 माइनस थीटा आएगा। और स्टूडेंट लास्ट है cosec इनवर्स sec थीटा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ cosec इनवर्स sec थीटा ये होता है स्टूडेंट cosec पाई बाय 2 माइनस थीटा। तो cosec इनवर्स cosec थीटा थीटा होता है, तो ये कितना आएगा पाई बाय 2 माइनस थीटा आएगा। तो ये भी फॉर्मूले स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 के बाद के सभी इसमें यूज होने वाले हैं। और कुछ फॉर्मूले स्टूडेंट तो वो भी मैं लिख के आपको दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं, तो वो मैं इरेज नहीं कर रहा हूँ, ये कुछ फॉर्मूले हैं ये मैं इरेज कर रहा हूँ, उसका आप स्क्रीनशॉट निकाल के रख लेना। ओके स्टूडेंट्स,
तो ये सभी आपको फेयर कॉपी में लिखना है, ताकि जब आप पढ़ोगे तब वीडियो बार बार देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको स्टूडेंट। तो देखो नेक्स्ट फॉर्मूला है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू ये होता है स्टूडेंट पाई बाय 2। नेक्स्ट फॉर्मूला है tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय 2। और फॉर्मूला है स्टूडेंट sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय 2। ये 3 फॉर्मूले स्टूडेंट आपको याद रखने पड़ेंगे। और नेक्स्ट फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, देखो जैसे ये sin इनवर्स x है, sin इनवर्स x को मैं कैसे लिख सकता हूँ? sin इनवर्स x को मैं लिख सकता हूँ cosec इनवर्स x 1/x। sin इनवर्स x आएगा स्टूडेंट cosec इनवर्स 1/x। और cosec इनवर्स x को मैं ऐसे लिख सकता हूँ sin इनवर्स 1/x। ठीक है, क्योंकि sin x = 1/cos x होता है। और cos का क्या आएगा स्टूडेंट? cos इनवर्स x को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/sec इनवर्स 1/x, या फिर मैं sec इनवर्स x को ऐसे लिख सकता हूँ cos इनवर्स 1/x। वैसे ही यहाँ पे सुन आप tan लिख सकते हो, tan इनवर्स x यानी क्या आएगा cot इनवर्स 1/x। और cot इनवर्स x क्या आएगा स्टूडेंट्स? tan इनवर्स 1/x रहेगा। तो ये भी फॉर्मूले स्टूडेंट आपको बाय हार्ट करने पड़ेंगे, ताकि ये एक्सरसाइज में आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं जाएगी। और कुछ फॉर्मूले स्टूडेंट tan का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो इस साइड का फॉर्मूला ये साइड आप लिख लेना, मैं बता रहा हूँ इसमें tan के फॉर्मूले। पहले दो सिंपल फॉर्मूले बता रहा हूँ। tan x + y, अभी तक आपने 11th क्लास में a + b के फॉर्म में पढ़े होंगे। ओके, तो मैं यहाँ पे a और b के फॉर्म में नहीं बता रहा हूँ, x और y के फॉर्म में बता रहा हूँ। फॉर्मूले कभी चेंज नहीं होते, वेरिएबल चेंज हो सकते हैं। tan x + y ये आता है स्टूडेंट tan x + tan y अपॉन 1 - x into y। tan x - tan y ये आता है स्टूडेंट tan x - tan y अपॉन 1 + x into सॉरी यहाँ पे आता है स्टूडेंट tan x into tan y, और यहाँ पे आएगा tan x into tan y। ठीक है, ये हो गया स्टूडेंट। अभी इनवर्स के फॉर्मूले बता रहा हूँ मैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। tan इनवर्स x, दो फॉर्मूले स्टूडेंट tan इनवर्स के, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ये आता है स्टूडेंट tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 - x into y। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इस एक्सरसाइज में यूज होंगे। और नेक्स्ट फॉर्मूला है स्टूडेंट tan इनवर्स x प्लस की जगह माइनस tan इनवर्स y। ये आता है स्टूडेंट tan इनवर्स x - y अपॉन 1 + x into y। तो ये दो फॉर्मूले स्टूडेंट्स, तो ये दो फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, इस एक्सरसाइज में यूज होने वाले हैं। तो इतने जो भी मैंने फॉर्मूले अभी लिखे थे स्टूडेंट, ये सभी फॉर्मूले क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 6, 7, 8, 9 तक जो भी क्वेश्चन है उस सभी में यूज होने वाले हैं। इसलिए ये फॉर्मूले बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लो, ताकि आपको अगर मैं कुछ होमवर्क देता हूँ तो वो होमवर्क सॉल्व करने में आपको बिल्कुल डिफिकल्टी नहीं आएगी। और कुछ फॉर्मूले जो कि आपने 11th क्लास में पढ़े हैं स्टूडेंट, लिमिट में पढ़े होंगे, कंटिन्यूटी में पढ़े होंगे या डेरिवेटिव में पढ़े होंगे, वो सभी फॉर्मूले आप अच्छे से प्रिपेयर कर लो, ताकि इस डेरिवेटिव चैप्टर में आपको बिल्कुल डिफिकल्टी नहीं आएगी। इसको आप स्क्रीनशॉट निकाल कर रख लो या फिर पॉज करके लिख लो स्टूडेंट। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 के सभी एग्जाम्पल देखते हैं। इसको लिख लो स्टूडेंट्स। देखो स्टूडेंट्स, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के जो जितने भी एग्जाम्पल है, 10 क्वेश्चन है, वो सभी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद 7th एग्जाम्पल और नेक्स्ट है स्टूडेंट्स 7th एग्जाम्पल हम देखेंगे। उसके बाद 8, 9 और 10। तो देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 में फर्स्ट एग्जाम्पल है tan इनवर्स log x। सिंपल एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स, लेकिन वो आपको फॉर्मूले पता चाहिए। अभी देखो, इसको मैं पहले y से कंसीडर कर रहा हूँ, इसलिए मैं लिख रहा हूँ क्योंकि जो भी फंक्शन है स्टूडेंट वो फंक्शन
y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में रहता है, इससे मैं y इक्वल टू के फॉर्म में लिख रहा हूँ tan इनवर्स log x। ओके, अभी डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x, तो डेरिवेटिव ऑफ y क्या होता है स्टूडेंट, ये आता है dy बाय dx और ये आता है डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स log x। स्टूडेंट्स ये एग्जांपल के पहले मैंने कुछ फॉर्मूले लिख के दिए थे, तो मैंने आपको बताया था कि डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या आता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या आता है। तो डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x क्या होता है स्टूडेंट्स, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x आता है 1/1 प्लस x स्क्वायर, लेकिन कब आता है जब वो सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। लेकिन अगर मैं कंपोजिट फंक्शन उसमें बोल रहा हूँ, ठीक है, ये x की जगह log x है, मुझे इसका भी डेरिवेटिव उसमें लेना पड़ेगा। तो डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x क्या आता है 1/1 प्लस x स्क्वायर, लेकिन x क्या है हमारा x log x है, इसलिए log x होल स्क्वायर आ जाएगा इनटू डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन में डेरिवेटिव ऑफ log x, तो ये आएगा स्टूडेंट डेरिवेटिव ऑफ log x कितना आता है log x होल स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ log x 1/x है। तो ये हो गया स्टूडेंट dy बाय dx, लास्ट आंसर लिख रहा हूं मैं, देयरफॉर dy बाय dx इक्वल टू 1/x इनटू 1 प्लस log x होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, 1 प्लस log x स्क्वायर। तो ये हो गया, इसमें कौन सा फार्मूला यूज किया स्टूडेंट मैंने, ये मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x आता है 1/1 प्लस x स्क्वायर। सेकंड एग्जांपल देखो स्टूडेंट क्या दिया है, सेकंड एग्जांपल में लिख रहा हूँ लेट y इक्वल टू, उसको मैं y से कंसीडर कर रहा हूँ, y इक्वल टू cosec इनवर्स e टू द पावर माइनस x। तो स्टूडेंट्स डेरिवेटिव ऑफ cosec x, यहाँ पे मैं w के स्टैंड पर लिख रहा हूँ, यू नो दैट डेरिवेटिव ऑफ cosec इनवर्स x, डेरिवेटिव ऑफ cosec इनवर्स x आता है स्टूडेंट -1/x रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1, ये इसका फार्मूला है स्टूडेंट डेरिवेटिव ऑफ cosec इनवर्स x का। तो ये फार्मूला मुझे यहाँ पे यूज करना है, तो मैं भी यहाँ पे लिख रहा हूँ डिफरेंशिएट y with respect to x, तो डेरिवेटिव ऑफ y dy बाय dx, और यहाँ पे आएगा स्टूडेंट डेरिवेटिव ऑफ cosec इनवर्स e टू द पावर माइनस x। तो स्टूडेंट्स डेरिवेटिव ऑफ cosec इनवर्स x ये आता है, तो बस x की जगह क्या है e टू द पावर माइनस x है, तो यहाँ पे e टू द पावर x की जगह माइनस e टू द पावर माइनस x पुट करना पड़ेगा और उसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो ये आएगा -1/x यानी e टू द पावर माइनस x रूट ऑफ x स्क्वायर यानी e टू द पावर माइनस x होल स्क्वायर माइनस 1 इनटू डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन है, इसलिए e टू द पावर माइनस x इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेप देखो स्टूडेंट -1/e टू द पावर माइनस x एज इट इज। अभी यहाँ पे देखो e टू द पावर माइनस x और उसका पावर 2, तो कितना आएगा e टू द पावर माइनस 2x माइनस 1, डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर माइनस x कितना आएगा e टू द पावर माइनस x इनटू डेरिवेटिव ऑफ माइनस x। नेक्स्ट स्टेप स्टूडेंट, ये e टू द पावर माइनस x और ये e टू द पावर माइनस x कैंसिल, -1 अपॉन रूट ऑफ e टू द पावर माइनस 2x माइनस 1, और ये जो स्टूडेंट्स x है डेरिवेटिव ऑफ x 1, तो ये -1, तो -1 इनटू -1 1 होगा स्टूडेंट्स, तो dy बाय dx इक्वल टू 1 अपॉन e टू द पावर 2x है स्टूडेंट, e टू द पावर देखो e टू द पावर -2x है, लेकिन जनरली पावर में क्या रहता है नेगेटिव साइन नहीं रहती है, तो मैं इसको इस फॉर्म में लिख रहा हूँ 1 अपॉन e टू द पावर 2x माइनस 1। इसका अगर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करते हो स्टूडेंट्स, तो व्हाट विल यू गेट 1 माइनस e टू द पावर 2x अपॉन e टू द पावर 2x। तो देखो स्टूडेंट्स ये दोनों वैल्यू न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों रूट में है, अगर मैं e टू द पावर 2x को ऊपर लिख रहा हूँ या रूट के बाहर निकाल रहा हूँ, तो वो कितना मिलेगा मुझे, वो मिलेगा e टू द पावर x मिलेगा, क्योंकि देखो ये अगर मैं ऊपर लिख रहा हूँ
तो ये ऐसा आएगा e टू द पावर 2x अपॉन 1 माइनस e टू द पावर 2x। अभी देखो स्टूडेंट्स, अगर ये जो है ये अगर मैं रूट के बाहर निकालता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा e टू द पावर x अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस e टू द पावर 2x। तो ये वैल्यू होगी स्टूडेंट्स dy बाय dx इक्वल टू e टू द पावर x अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस e टू द पावर dx। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 इसको आप नोट डाउन करके रख लो। उसके बाद मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन नंबर 3, और ये भी मिटा रहा है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट निकाल के रख लेना फिर प्रॉब्लम में लिखने के लिए। देखो स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको भी मैं y से कंसीडर कर रहा हूँ। लेट y इक्वल टू cot क्यूब x क्यूब। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल डेरिवेटिव ऑफ cot इनवर्स x ये आपको पता चाहिए। डेरिवेटिव ऑफ cot इनवर्स x आता है -1/1 प्लस x स्क्वायर। तो ये फार्मूला स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए। तो डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंशिएट y with respect to x, the derivative of y is dy by dx, and here derivative of this function cot inverse x cube। तो स्टूडेंट डेरिवेटिव ऑफ cot inverse x 1 minus 1/1 plus x आता है, वे तो डेरिवेटिव ऑफ cot inverse x cube क्या आएगा? -1/1 plus x cube whole square, बराबर है। -1/1 plus x square है, x cube x की जगह x cube है। ये क्या मिलेगा स्टूडेंट मुझे? इनटू डेरिवेटिव ऑफ x cube। ओके, क्योंकि कंपोजिट फंक्शन है स्टूडेंट, x का डेरिवेटिव 1 आता है लेकिन x क्यूब का डेरिवेटिव 1 नहीं आता है, इसलिए उसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब कितना मिलता है स्टूडेंट मुझे? 2x स्क्वायर अकॉर्डिंग टू एक्सटेंड फार्मूला। तो डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब 2x स्क्वायर ये आएगा। नेक्स्ट स्टेप में उसका फाइनल आंसर लिख रहा हूं। तो ये हो गया स्टूडेंट -2x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x क्यूब 2 यानी x रेज़ टू पावर 6। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया थर्ड क्वेश्चन -2x स्क्वायर, ये आ जाएगा dy बाय dx। उसके बाद फोर्थ वाला क्वेश्चन देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4। उसको भी मैं लेट से स्टार्ट कर रहा हूँ। लेट y इक्वल टू cot इनवर्स 4x। तो स्टूडेंट्स, इसमें कौन सा फार्मूला यूज करना है? सेम फार्मूला यूज करना है, बराबर है। तो डेरिवेटिव ऑफ 4x क्या है ये आपको पता है, क्या है दोस्तों? यहाँ पे देखो, डिफरेंशिएट y with respect to x, we know that derivative of y dy by dx। और यहाँ पे आएगा स्टूडेंट डेरिवेटिव ऑफ cot इनवर्स 4x। डेरिवेटिव ऑफ cot इनवर्स x 1/-1/1 plus x स्क्वायर है, ये आएगा -1/1 plus x स्क्वायर के जगह क्या है? 4x है। तो ये इनटू डेरिवेटिव ऑफ 4x कंपोजिट फंक्शन है, तो -1/1 plus 4x। 4x को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4 रेज़ टू पावर 2x। डेरिवेटिव ऑफ 4x कितना आता है? 4x into log 4। यहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज किया स्टूडेंट मैंने? डेरिवेटिव ऑफ a रेज़ टू पावर x, ये आता है a रेज़ टू पावर x into log a। ये फार्मूला मैंने यहाँ पे यूज किया स्टूडेंट इसमें। ओके, तो ये आ गया -4x log 4 अपॉन 1 plus 4 to the power 2x। ये हो गया स्टूडेंट डेरिवेटिव dy by dx। तो ये हो गया स्टूडेंट फोर्थ वाला क्वेश्चन। उसके बाद फिफ्थ वाला क्वेश्चन देख लो स्टूडेंट, क्या दिया है फिफ्थ क्वेश्चन में? tan इनवर्स रूट x। ये मैं फार्मूला यहाँ पे इरेज कर रहा हूँ। तो फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखो स्टूडेंट्स, लेट उसका सॉल्यूशन लेट y इक्वल टू tan इनवर्स रूट x। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे पहले ही मैं स्टार्टिंग में आपको फॉर्मूले
लिख के दे रहा हूँ, वी नो दैट डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x क्या होता है स्टूडेंट? ये आता है 1/1 प्लस x स्क्वायर, लेकिन जो हमको दिया है वो कंपोजिट फंक्शन है, तो कंपोजिट फंक्शन में मुझे जो x के जगह रूट x है उसका भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। अभी डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x, तो डेरिवेटिव ऑफ y dy by dx, इसका डेरिवेटिव स्टूडेंट्स डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स रूट x, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स रूट x, तो डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x क्या आता है स्टूडेंट? ये आता है 1/1 प्लस x स्क्वायर, तो x के जगह क्या है रूट x है, तो रूट x होल स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ रूट x, ये आ जाएगा स्टूडेंट 1/1 प्लस रूट x स्क्वायर, यानी कितना होगा? यस x, डेरिवेटिव ऑफ रूट x 1/2 रूट x, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 1/2 रूट x 1 प्लस x, ये हो गया dy by dx की वैल्यू, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x का डेरिवेटिव फाइनल आंसर। ओके स्टूडेंट्स, तो नोट डाउन कर लो। उसके बाद 6, 7, 8, 6 क्वेश्चन मैंने पूरा नहीं लिखा है। 6 में क्या दिया है? साइन इनवर्स, ये दिया है 6 क्वेश्चन में साइन इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन 2, ये दिया है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 में। देखो क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 हम देख लेते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट निकाल के रख लें। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे स्टूडेंट, वैसे ऑलमोस्ट क्वेश्चन तो मैं ही बता रहा हूँ, बस वीडियो आप अच्छे से देखो। एक बार वीडियो कर देख लिया तो आप मेरे कॉपी लिखोगे तो आपको बार बार देखने की जरूरत नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, देखो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, लेट y इक्वल टू साइन इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन 2। तो स्टूडेंट यहाँ पे पहले आपको पता चाहिए, वी नो दैट डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x क्या होता है, तभी आप उसका डेरिवेटिव फाइंड कर लेंगे। डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x क्या आता है स्टूडेंट? 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर, ये आता है डेरिवेटिव किसका आता है? साइन इनवर्स x का। तो x के जगह ये फंक्शन है, बराबर है, उसका भी मुझे डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ y क्या आता है स्टूडेंट? dy by dx आता है। तो यहाँ पे क्या आएगा? डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन 2। तो स्टूडेंट्स डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर आता है, 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर आता है, लेकिन x के बजाय यहाँ पे क्या है? रूट ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर है, तो वो मुझे लिखना पड़ेगा रूट ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 होल स्क्वायर। ये कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया ना स्टूडेंट, तो आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो 1 माइनस x स्क्वायर है, हमारा x क्या है? हमारा x ये टोटल ब्रैकेट है, तो x स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर होगा ना, इनटू x का डेरिवेटिव 1 आता है लेकिन इसका डेरिवेटिव 1 नहीं आता, इसलिए मुझे इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। किसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा? रूट ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन 2। तो देखो स्टूडेंट dy by dx, नेक्स्ट स्टेप क्या मिलेगी? dy by dx इक्वल टू 1 अपॉन, यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स रूट 2 सेपरेट है, इसको अगर मैं सेपरेट करता हूँ तो ये मुझे ऐसा मिलेगा 1 अपॉन रूट 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ रूट ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर। और यहाँ पे क्या मिलेगा स्टूडेंट? मुझे देखो 1 माइनस रूट, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर है तो 2 और रूट चला जाएगा, यहाँ पे मिलेगा मुझे 1 प्लस x स्क्वायर। यहाँ पे भी रूट 2 होल स्क्वायर है, रूट 2 का स्क्वायर कितना आता है? 2 आता है, तो 1 अपॉन, इसको आप कैलकुलेशन कर लो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 2 1 जा 2 माइनस 1 प्लस x स्क्वायर, 1 प्लस x स्क्वायर, 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन
2 into 1 upon root 2. डेरिवेटिव ऑफ रूट ऑफ 1 plus x square क्या आता है स्टूडेंट्स? डेरिवेटिव ऑफ रूट x का फॉर्मूला 1 upon 2 root 1 plus x square into डेरिवेटिव ऑफ 1 plus x square. तो स्टूडेंट देखो यहाँ पे ये रूट 2 है, उसको मैं न्यूमरेटर में लेके जा रहा हूँ. यहाँ पे क्या बचा 2 minus 1, ये इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ प्लस माइनस माइनस क्या क्या मैंने बस ब्रैकेट निकाल दिया, कुछ नहीं किया. ठीक है, यहाँ पे 1 upon root 2 और ये 1 upon 2 root of 1 plus x square डेरिवेटिव ऑफ 1 0 plus डेरिवेटिव ऑफ x square 2x. तो देखो स्टूडेंट यहाँ पे ये कैंसिल हो रहा है, ये 2 भी कैंसिल हो रहा है इस 2 से. न्यूमरेटर में क्या बचा स्टूडेंट? अभी x बचा है, ये x, तो x अपॉन देखो 2 minus 1 1 minus x square और ये 1 plus x square. तो मैं यहाँ पे स्टूडेंट फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ a minus b a plus b a square minus b square. तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, लेकिन x स्क्वायर का स्क्वायर क्या होता है? x raised to power 4 आता है. तो इसका जो फाइनल आंसर है स्टूडेंट इस एग्जांपल का क्या है? dy by dx equal to x upon root of 1 minus x raised to power 4. ठीक है स्टूडेंट्स, तो नोट डाउन कर लो इस एग्जांपल को. उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं और 8 देखते हैं. आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे स्टूडेंट्स उतने आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे. इसको आप पॉज करके लिख लो क्वेश्चन नंबर 6 को. देखो स्टूडेंट्स, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 इसको भी मैं लेट से कंसीडर कर रहा हूँ y इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर. तो स्टूडेंट्स फॉर्मूला पता है आपको, वी नो दैट डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स x क्या आता है स्टूडेंट? क्या आता है? -1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर. sin इनवर्स x का डेरिवेटिव पता है तो cos इनवर्स का इजी है, बस माइनस साइन लगाना है. tan का पता है तो cot में भी माइनस लगाना है. sec का पता है डेरिवेटिव sec इनवर्स x का, तो उसमें भी बस माइनस साइन लगाना है, तो डेरिवेटिव ऑफ cosec इनवर्स x हो जाएगा. तो देखो स्टूडेंट यहाँ पे डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x, तो डेरिवेटिव ऑफ y dy by dx. यहाँ पे आएगा स्टूडेंट्स डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर. तो स्टूडेंट्स डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स x क्या आता है? ये आता है -1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर. x के बजाय क्या है? 1 माइनस x है, इसका भी स्क्वायर मिलेगा मुझे. ओके स्टूडेंट्स, इनटू डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर. तो -1 यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या मिलेगा? 1 माइनस a माइनस 2 स्क्वायर का फॉर्मूला 1 माइनस 2x स्क्वायर प्लस x रेज़ टू पावर 4. ओके, ये हो गया स्क्वायर. डेरिवेटिव ऑफ 1 0, डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर 2x. नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स dy by dx इक्वल टू माइनस माइनस प्लस ये 2x अपॉन ये कितना मिलेगा स्टूडेंट? देखो 1 माइनस 1 कैंसिल हो रहा है, माइनस माइनस प्लस यानी 2x स्क्वायर और ये माइनस प्लस माइनस x रेज़ टू पावर 4. तो स्टूडेंट डिनोमिनेटर से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ? डिनोमिनेटर से कॉमन क्या आ रहा है? x स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे बचेगा 2 माइनस x स्क्वायर, ये बचेगा स्टूडेंट. बराबर है. तो अभी मैं x स्क्वायर को अगर रूट के बाहर निकालता हूँ तो ये मुझे उसका आंसर x ही मिलेगा. रूट ऑफ 2 माइनस x स्क्वायर, x x कैंसिल, इसलिए इस एग्जाम्पल का आंसर क्या आएगा? dy by dx इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 इनटू है यहाँ पे 2 अपॉन रूट ऑफ 2 माइनस x स्क्वायर. ये हो गया स्टूडेंट dy by dx की वैल्यू. नोट डाउन कर लो स्टूडेंट्स को. उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं sin इनवर्स x रेज़ टू पावर 1 by 2. क्वेश्चन नंबर 8. लेट y इक्वल टू sin इनवर्स
साइन इनवर्स x रेज टू पावर 1/2। तो स्टूडेंट डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x मैंने आपको बताया है, अभी मैं इसमें डायरेक्ट लिख रहा हूँ, डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x। डेरिवेटिव ऑफ y क्या आता है स्टूडेंट, dy बाय dx, और यहाँ पे आएगा डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x रेज टू पावर 1/2। 1/2 ही है ना, x रेज टू पावर यस x रेज 3/2 है स्टूडेंट, ठीक है, मैंने 1/2 लिख दिया है, ठीक है, 3/2 है। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 3/2 इसलिए कंफ्यूज हो गया क्योंकि x रेज टू पावर 1/2 रूट x होता है। तो देखो स्टूडेंट डेरिवेटिव ऑफ sin इनवर्स x क्या आता है, 1/√1 माइनस x स्क्वायर यानी x रेज टू पावर 3/2 होल स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू पावर 3/2। तो स्टूडेंट 1/√1 माइनस x रेज टू पावर 3/2 यानी देखो ये 3/2 और ये 2 कैंसिल, यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे x³ मिलेगा। डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू पावर 3/2 बाय यूजिंग xn फार्मूला 3/2 into x रेज टू पावर 3/2 माइनस 1 यानी 1/2। तो 1 अपॉन ये 3 x रेज टू पावर 1/2 को मैं रूट x लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स, और ये 2 यहाँ पे रूट ऑफ 1 माइनस x³ ये होगी स्टूडेंट dy बाय dx की वैल्यू। तो स्टूडेंट इसको आप लिख लो, उसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 9 एंड एग्जांपल नंबर 10। प्लीज नोट डाउन दिस एग्जांपल। देखो स्टूडेंट, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 की 9 और 10 वाला एग्जांपल देख लेते हैं। 9 वाला क्वेश्चन देखो स्टूडेंट, उसका सॉल्यूशन 9 वाला एग्जांपल, उसको मैं y से कंसीडर कर रहा हूं। लेट y इक्वल टू cos इनवर्स cos इनवर्स नहीं है सुन, यहाँ पे cos क्यूब है, cos इनवर्स x³। ओके स्टूडेंट, तो आपको बताया कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ये जो क्यूब है स्टूडेंट ये पावर में जाता है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ cos इनवर्स x³ cos इनवर्स x³ ऐसे लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स। अभी देखो मैंने एक फार्मूला आपको लिख के दिया था स्टूडेंट्स, कौन सा फार्मूला है वो फार्मूला है स्टूडेंट cos इनवर्स x, cos इनवर्स x, ये स्टूडेंट x होता है, तो x के बजाय क्या है x³ है, तो ये कितना होगा x³ होगा ना स्टूडेंट्स। cos इनवर्स cos x होता है, cos इनवर्स x³ कितना होगा x³ होगा, और उसके पावर में भी 3 है, तो ये हो गया स्टूडेंट y की वैल्यू। अभी तक मैंने डेरिवेटिव में फाइंड किया है, x रेज़ टू 3 3 9। अभी इसका डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव ऑफ y dy बाय dx, डेरिवेटिव ऑफ x 9 x रेज़ टू पावर 8। ये हो गया स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 भी इसी तरह है, उसको भी मैं लेट y से कैंसिल कर रहा हूं, y इक्वल टू sin रेज़ टू पावर 4। अगर आपको ट्रिक्स आती है स्टूडेंट एग्जांपल इजी रहते, ठीक है, ये 2 एग्जांपल देखने में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, ठीक है, लेकिन देखो इसका सॉल्यूशन कितने शॉर्ट में आ गया, ठीक है। इसलिए जो ट्रिक्स है डेरिवेटिव में फार्मूले की, या जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतने आपके कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर होंगे। तो देखो स्टूडेंट y इक्वल टू sin रेज़ टू पावर 4 sin इनवर्स रूट x है, तो इसमें भी मैं पहले ऐसे लिखा है वैसे ही लिख रहा हूं मैं sin इनवर्स रूट x, और ये जो स्टूडेंट ये पावर में चला जाएगा 4, तो sin इनवर्स यहाँ पे भी फॉर्मूला में लिख रहा हूँ, वी नो दैट sin इनवर्स x ये x होता है, तो x के बजाय क्या है स्टूडेंट रूट x है, बराबर है, x के बजाय क्या है रूट x है, तो यहाँ पे आएगा sin इनवर्स sin रूट x होगा, इसके पावर में 4 है, तो रूट x का पावर 4 यानी कितना होता है स्टूडेंट रूट x इंटू रूट x होता है, बराबर है। तो लेकिन 4 टाइम मल्टीप्लिकेशन है रूट x का, तो ये आ जाएगा x²। डिफरेंशिएट कर लो इसको, डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x, तो डेरिवेटिव ऑफ y dy बाय dx इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ x²। डेरिवेटिव ऑफ x² क्या आता है 2x आता है, इसलिए इसका फाइनल आंसर क्या आएगा dy बाय dx इक्वल टू 2x। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया आपका टोटल क्वेश्चन नंबर 6 और
उस 6-7 के लिए जो भी फार्मूले लगते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले और कुछ मोर यूजफुल फार्मूले बताए थे ट्रिग्नोमेट्री के लिए, इनवर्स फंक्शन के लिए वो फार्मूले। ठीक है, ये आज का वीडियो अच्छे से देख लो तो आपको क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 7 हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं।